मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, ओपन योर हिंदी बुक चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 142। आपने सभी ने चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग की होगी, सभी समझ आ गया होगा। अब हम उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। सोचें और बताएं। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? हमने चैप्टर में पढ़ा था मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया था? आप सभी को पता था। मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया था। भगिनी निवेदिता किस देश से आई थी? आपको पता है, भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। नेक्स्ट है हमारा, लिखें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों में ये आपके शब्द दिए गए हैं, इनको हमें पूरा करना है। फर्स्ट है हमारा, भगिनी निवेदिता का जन्म डैश में हुआ, परंतु उन्होंने भारत को डैश के दर्शन किए। कहाँ जन्म हुआ था उनका? आयरलैंड में। तो इसके फर्स्ट में हम आयरलैंड फिल करेंगे, परंतु भारत भूमि को उन्होंने अपनी मातृभूमि के दर्शन किए थे ना, तो सेकंड में हम लिखेंगे मातृभूमि। तो का है, भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि को में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, क्योंकि दोनों ही नहीं रहते। मार्गरेट को कौन सा कार्य अच्छा लगता था? शिक्षण। उन्हें पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था ना, हमने चैप्टर रीडिंग में देखा था। नेक्स्ट है हमारा, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। आपको कोष्टक में लिखना है। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने क्या कार्य प्रारंभ किया? का समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना और घा आंदोलन करना। उन्होंने क्या काम किया था? पढ़ाने का काम, क्योंकि उन्हें पढ़ाने का बहुत शौक था बच्चों को। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और राष्ट्रीय सम्मेलन में। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, उसके बाद ही तो निवेदिता से मुलाकात हुई थी, मिले थे। थर्ड है हमारा, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? हमने चैप्टर में पढ़ा था। भगिनी निवेदिता के पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबल। और माता का नाम क्या था? मेरी इसाबेल। और इन्होंने फोर्थ है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? बहुत सारे कार्य किए थे इन्होंने भारत के लिए। ओके बेटा, कौन कौन से किए थे? पहला तो ये कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन पहुँचाने के साथ कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल आरंभ किया। कलकत्ता में जब महामारी फैली तो इन्होंने रोगियों की सेवा की। अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, जो हमारे भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उनका विरोध किया और कर्मयोगी पत्र का संपादन किया, मतलब उसमें लेखन का कार्य किया। नेक्स्ट है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? कौन कौन सी थी? पहली थी उन्होंने जैसे लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, निष्ठा, ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया? किसने बदल दिया था? कि लंदन में जब स्वामी विवेकानंद से की भेंट ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था, क्योंकि जब उनसे मिली थी, उनसे तर्क वितर्क किया था, तभी तो उनका जीवन बदल गया था। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भगिनी निवेदिता कौन सी वेद रचनाओं का स्मरण करती थी? हमने पढ़ा था चैप्टर में, कौन सी थी? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ अमृत गमया। ये वैदिक रचनाएं थी जिनका हमेशा निवेदिता जी स्मरण करती थी। नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। अब भाषा की बात में हमारा क्या है कि हमें जो अभी हमने पंक्तियाँ पढ़ी, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृत गमया, तो इसमें क्या है, इनका अर्थ क्या है? इसमें क्या है, ऋषि प्रार्थना क्या करता है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। इन पंक्तियों का ये अर्थ होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे, वीरता प्लस पूर्ण मिलकर क्या बना? वीरतापूर्ण। इसी प्रकार पूर्ण जुड़कर नए शब्द लिखें।
जैसे फर्स्ट है हमारा शरारत, शरारत के साथ पूर्ण जुड़ के क्या बनेगा, शरारत प्लस पूर्ण शरारतपूर्ण, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण, कायरता प्लस पूर्ण कायरतापूर्ण और महत्व प्लस पूर्ण महत्वपूर्ण आदि। तो ये सारे शब्द पूर्ण जोड़ के आपको लर्न करने हैं अच्छी तरह से, और ये जो पंक्तियां हैं इनको भी आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। ये आपका चैप्टर 10 यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।